रेस्क्यू किया है हमने फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमानी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा में खौफनाक आग, सानिया या फिर मुकम्मल तौर पे एक वेल प्लान्ड साजिश जिसको बड़े तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। पीछे मौजूद ग्रीन लाइन स्टेशन और नए प्लाजा, क्या इन सब चीज़ों के लिए खौफनाक किस्म की प्लानिंग की गई? कुछ इंकशाफात जो आपको हिला के रख देंगे। 3 दिन आग लगी रही तो साथ वाली बिल्डिंग्स किस तरह से महफूज रहीं? क्या गुल प्लाजा में आग भड़काने के लिए जदीद तरीन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था? आग बुझते ही गुल प्लाजा की ज़मीन के लिए ऑफर्स आना शुरू हो गई। किसकी नज़र थी इस ज़मीन के ऊपर? कौन चाहता था कि यहाँ पर कुछ और बने? असल कहानी फैसल ईदी ने खोल के रख दी है। बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपको हिला के रख देंगी। जिन लोगों के अपने इस दुनिया से चले गए, एक प्लाज़ा को कब्रिस्तान बना दिया गया क्योंकि जिस तरीके की बाकियात वहाँ से निकल रही हैं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जिनके प्यारे चले गए हैं, जिन हालात में सब चीज़ें बाहर निकल रही हैं, इंसानी अज़्ज़ा बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जली हुई राख निकल रही है जिसमें हड्डियाँ दांत हैं। तो ये कितनी मुकम्मल तौर पे प्लानिंग थी? फैसल ईदी साहब का क्या कहना है और ये सारा माजरा क्या है जिसको एक सानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। गोल्डन मार्केट, प्लास्टिक मार्केट में 3 दफा आग लगी है, 2-2, 5-5, 4-4, 5-5 दिन तक आग लगी रही है उसमें। उसका भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, वो भी नहीं गिरा। ये तो चंद घंटों के अंदर गिर गई है। तो ये और एक जगह से चलो गिरती समझ आती, 3-4 चौकों से गिर गई। गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। रेस्क्यू किया है हमने फायर्स के अंदर, कभी ऐसा देखा नहीं है। गुल प्लाजा में आग के इस शिद्दत के साथ, बहुत तेज़ी के साथ फैलने के बाद सोशल मीडिया पे एक नई बहस, लोगों में शदीद गम और गुस्सा। लोग जो हैं वो कहते हैं इंसानी अक्ल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि 5 से 7 मिनट में हर एग्ज़िट पे, हर दरवाजे पर इतनी शदीद आग थी कि जब फायर फाइटर्स वहाँ पे पहुँचे, जो उनके माकूल इंसान है, जो उनके इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि 5 मिनट के फासले पर हमारा जो है वो ऑफिस था और हम बड़ी जल्दी पहुँच गए, 5 मिनट के अंदर पहुँचे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आग नहीं देखी कि 5 से 7 मिनट के अंदर तीसरी मंजिल पर भी आग लगी हुई है, मेज़नीन से भी आग ऊपर गई हुई है और हर तरफ से बस आग ही आग निकल रही है। अब जी सोशल मीडिया पे गम और गुस्सा है जिसमें आम सारिफीन के अलावा सियासी जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके बयानात भी शामिल हैं, जिसमें साने के हवाले से कई साजिशी नज़रियात सामने लाए गए हैं। तफ्तीशी ज़राए ने दावा किया कि गुल प्लाजा में आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से तो नहीं लगी, बल्कि मुमकिन तौर पर माचिस या लाइटर से लगाई गई है। ये रिपोर्ट सामने आई है। सवाल ये है कि ये आग इतनी तेज़ी से, इंसानी अकल इसको एक्सेप्ट नहीं करती ना, फैल कैसे गई? ये फैली कैसे? और पूरी बिल्डिंग को किस तरह से इसने अपनी पूरी लपेट में ले लिया कुछ मिनट्स के अंदर ही अंदर। नामवर समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के करता धरता फैसल ईदी साहब ने सानिया गुल प्लाजा में बिल्डर माफिया के मुलविस होने का इशारा दिया है। मीडिया से बात की है। फैसल ईदी का कहना था कि अभी मलबे से लाशें पूरी तरह नहीं निकली, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं कि गुल प्लाजा की ज़मीन की ऑफर्स आने लगी। उनका कहना था कि मुझे रेस्क्यू का काम करते हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं, इतनी जल्दी किसी इमारत का स्ट्रक्चर तबाह होते हुए नहीं देखा, गिरते हुए नहीं देखा। ये वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी इमारत का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ घंटों बाद ही गिरते हुए देखा है। उन्होंने बोल्टन मार्केट समेत दीगर जो वाक़यात हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि 5-5 दिन मुसलसल आग लगी रहती, लेकिन पिलर्स और इमारत का स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर महफूज रहता। गुल प्लाजा का स्ट्रक्चर, इसकी तबाही, वो कहते हैं सवालिया निशान है जिसकी तहकीकात हर हाल में होनी चाहिए। ये सवाल पर कि अगर इसके पीछे किसी का हाथ है तो अब क्या सबब हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं? तो फैसल ईदी का कहना था कि गुल प्लाजा की इमारत 3-4 मंजिला थी, अब 12-13 मंजिला बनाने की इजाज़त मिल चुकी है, तो लिहाजा फ़ायदा ही फ़ायदा है, आप समझ सकते हैं। तफ्तीशी रिपोर्ट में दावा किया गया कि आग सबसे पहले जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान में लगी, जहाँ दुकान के मालिक के 2 बच्चे माचिस से खेलने में मसरूफ़ थे। इसी दौरान माचिस की जलती हुई तीली दुकान में मौजूद केमिकल के करीब गिरी, जिससे दुकान में आग भड़क उठती है। सोशल मीडिया पे बाज़ हल्के दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आग मुमकिन तौर पे जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या कुछ अफराद की वजह से लग गई, तो आग इस हद तक कैसे फैल सकती है, वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। वो कहते हैं कि जी दानिस्ता तौर पे आग लगाई गई है। और पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के अकाउंट से शेयर की गई वीडियो में मुबैना तौर पे मुतासरा खातून दुकानदार ने बताया कि उनकी गुल प्लाजा में गारमेंट्स की दुकान थी, आग लगी तो उनकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि आग जिस कदर तेज़ी से फैली हुई लगता है जैसे किसी केमिकल के ज़रिए आग लगाई गई है।
बहुत सारे लोग इस पे बात करें। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने सहाफ़ी अरबाब चांडियों से बात करते हुए कहा कि आग के अचानक भड़कने को मशकूक करार देते हुए उन्होंने जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई तखरीबकारी साबित होती है तो इसके ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा जो है मिलनी चाहिए। तखरीबकारी डेफिनेटली, ये बिल्डर माफिया के हवाले से बात कर रहे थे वो, और उन लोगों के हवाले से बात कर रहे थे कि जिन्होंने जो है, जिनकी नज़र होगी इस एकड़ों की ज़मीन है यहाँ पर, आप देखें कोई 8 मरला तो नहीं था। आप हिसाब करें कि किस तरह से किसी इंसान की जान की कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सानिया गुल प्लाजा में पेश आने वाले हौलनाक वाक़े में अब तक 62 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध हुकूमत की मिसिंग पर्सनस के लिए कायम हेल्प डेस्क में अब तक 77 अफराद का नाम शामिल है। इससे कबल 88 अफराद की फहरिस्त जो है वो जारी की गई, जिसके बाद 13 लाशों को वरसा के हवाले कर दिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक अब तक निकाली जाने वाली 62 लाशें और जो इंसानी बाकियात है उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया है, जिनके DNA टेस्ट कराए जाएंगे। बड़ी खौफनाक सिचुएशन है, यकीन करें, बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है। हंसता खेलता इंसान शॉपिंग के लिए जा रहा है, किसी काम अपने काम के लिए जा रहा है, आपकी दुकानें हैं वहाँ पे, आप करोड़पति हैं, आप लखपति हैं, या आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपका जिस्म वापस नहीं आ रहा, आप मर गए, अचानक से मर भी गए, ख़त्म भी हो गए, उसके बाद आप जल गए, आपकी कोई बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तसव्वुर करें, लोगों के कई लोग इसमें जो है वो जा चुके हैं, और ये जो साजिश नज़र आ रही है, साजिश की बदबू नज़र आ रही है, जिसमें दाल काली नहीं है, ये सब कुछ ही काला है। तो ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है। इस तरह से तो पता नहीं कराची का क्या बनेगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।